नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। तो कैसे हैं आप लोग? खुश है ना? खुश है ना लॉकडाउन में? देखिए दोस्तों, जिंदगी का जो असली मतलब है वो है खुशी। अगर आपको खुशी मिल रही है इसका मतलब सब बढ़िया है। और अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो आप चीज़ करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए। चाहे अपनी खुशी हो, चाहे माँ बाप की खुशी हो, चाहे कोई भी फॉर्म में खुशी हो, लेकिन खुशी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों, इसी खुशी के साथ हम लोग जो है वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ये है वीडियो नंबर 53। इसका मतलब हम लोग पूरे के पूरे 520 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये वीडियो होने वाला है बाइलैंग्युअल, मतलब होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और वीडियो के एंड में आपके लिए होगा एक होमवर्क। तो खुशी के साथ इस होमवर्क को करिए और कमेंट सेक्शन में खुशी के साथ अपना जो है आंसर कमेंट करिए। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये टेस्ट होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक एक क्वेश्चन, राइट, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे से सीखिए। राइट, जिंदगी का काम है सीखना। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, A student rides on a bicycle at 8 km per hour and reaches his school 2.5 minutes late. The next day he increases his speed to 10 km per hour and reaches the school 5 minutes early. How far is the school from his house? मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक छात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल पर सवार होते हैं और अपने स्कूल में 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाता है और स्कूल 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। राइट, उसके घर से स्कूल कितने दूरी पे है? देखिए, बोल रहा है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से गया तो वो जो स्कूल है वो 2.5 मिनट लेट पहुंचता है। 10 किलोमीटर से गया मतलब 2 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा ली तो 5 जो है मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पूछा है डिस्टेंस। अब देखिए, दो मेथड बताऊंगा मैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड मैं नाम दिया हूं कन्वेंशनल मेथड और दूसरा मैं नाम दिया हूं जुगाड़ मेथड। ठीक है, जुगाड़ मेथड। दोनों मेथड देखिएगा और आपको पता है किस मेथड से करना है अगर आपको नौकरी पाना है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड देखिए, दोनों के बीच में क्या है, ये 2.5 मिनट और 5 मिनट। 2.5 मिनट देरी, 5 मिनट पहले, मतलब ये है अगर 2.5 मिनट देरी से पहुंच रहा था और अब क्या कर रहा है 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 7.5 मिनट का डिफरेंस हो गया। समझ में आया? तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7.5 मिनट्स। राइट, तो मुझे पता है क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सपोज डिस्टेंस है x और स्पीड है अगर 8 से गया था और x अगर 10 से गया था तो ये क्या है, ये किलोमीटर में है। राइट, किलोमीटर पर आवर में, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 7.5 डिवाइडेड बाई 60। राइट, समझ में आया? अब जब मैं ये करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 4x। राइट, और डिवाइडेड बाई एलसीएम हो जाएगा 40 और यहाँ क्या हो जाएगा 7.5 60। राइट, अब 0 से 0 गया और तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए जुगाड़ मेथड, ध्यान से देखिएगा जुगाड़ मेथड। बस आपको एक चीज याद रखना है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए, डिस्टेंस इज इक्वल टू t इंटू एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो t क्या है? 7.5 60 से कर देता हूँ, किस लिए? आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या है x, ये है 8 किलोमीटर और y क्या है 10 किलोमीटर। राइट, नहीं, x जो है 10 किलोमीटर है और y क्या है, x जो है 10 किलोमीटर है, y जो है 8 किलोमीटर है। तो वही लिख देता हूँ, वही बात बराबर है। तो 10 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 10 माइनस 8 2। राइट, तो जब करूंगा तो क्या आएगा 15/3 आ गया आपका कितना, 5 किलोमीटर। राइट, 5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, कन्वेंशनल मेथड भी बता दिया और जुगाड़ मेथड भी बता दिया। आपके ऊपर मर्जी है, जो भी तरीके से आप करना चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन ऑफ बी। ए बी, ठीक है, एंड इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी।
इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। बोल रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, राइट। चलिए इसको जो है बी को इस तरफ लिख लेता हूं तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी, राइट। तो क्या बोल रहा है, जो ए की आय है बी की तुलना में 25% अधिक है, तो अगर इसकी 100 होगी तो कितनी होगी, इसकी 125 होगी। समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अधिक है। और सी की आय ए और बी की आय की योग से 65% कम है। इन दोनों का सम क्या है, 225, राइट। इन दोनों का कम सम क्या है, 225। इससे क्या बोल रहा है, 65% कम है। कौन, सी, ठीक है। 65% कम है, इसका मतलब है कितना, ये 65% अगर कम होगा तो 35% होगा। तो ये क्या है, 225 का क्या है, 35% है, राइट। परसेंटेज में कन्वर्ट, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो जब मैं ये करूंगा तो ये बदल के आ जाएगा कितना, 78.75, राइट। समझ में आ गया, 78.75। अब इसको मैं कर देता हूं इरेज, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि कम है। सी की आय ए की आय की कितनी प्रतिशत है, सी की आय ए की कितनी है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब 125 माइनस 78.75, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 46.25। अच्छा, किसकी तुलना में बोला है, आई ए से कितने प्रतिशत है, ए से मतलब 125 से, राइट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 37%। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। आ गया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, 3 संख्याएं ऐसी है, यदि उसमें से किसी 2 का औसत तीसरे नंबर से जोड़ जाता है तो प्राप्त रकम 168, 174 और 180 है। मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है, देख लेते हैं। बोल रहा है, जैसे सपोज हम ले लेते हैं 3 नंबर है, सपोज x है, y है, z है, 3 नंबर है, राइट। अब देखिए बोल रहा है कि अगर x प्लस y इसका औसत प्लस z करूंगा तो आएगा कितना, 168, राइट। अगर y प्लस z का औसत प्लस x करूंगा तो आएगा कितना, 174। अगर z प्लस x का औसत करूंगा और y प्लस करूंगा तो आ जाएगा 180। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये किस में बदल जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 168 इंटू 2 मतलब होता है 336, राइट, 336, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा y प्लस z प्लस 2x इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 34 और 8 तो हो जाएगा 348, राइट। अच्छा, अब ये देख लेते हैं तो z प्लस, ये इसका है ना, अब ये इसका था, तो z प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 18 36, राइट, 360। सबको जोड़ दूं, सबको जोड़ देता हूं तो देखिए x जो है एक बार, यहाँ 2 बार मतलब 3 बार, और यहाँ 1 बार 4 बार, मतलब 4x हो गया प्लस। अब y देख लेते हैं, 1 बार 2 बार और यहाँ 2 बार और है, 4 बार मतलब तो 4y। सिमिलरली 4z भी होगा। अब इन सब का सम कर देते हैं, ये इनका सम कर देते हैं तो वो होगा कितना, 1044, राइट। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ देख रहा हूँ तो देखिए 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1044। चलिए 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 261, राइट। अब इनका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3, तो 261 को भी डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 87। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। समझ जाइए, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको पता है, राइट। अब इसका जो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट।
अब देखिए इसका जो रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसकी परिधि बताओ, इसकी क्या बताओ, परिधि बताओ। एक मुझे फॉर्मूला पता है, ये एडवांस का है, एडवांस का एक फॉर्मूला होता है, एडवांस अरिथमेटिक से अलग होता है थोड़ा सा, एडवांस आपको पता ही होगा। तो एडवांस में एक फॉर्मूला होता है इस कंडीशन के लिए कि जो होता है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है आर इंटू एस। आर इंटू एस मतलब रेडियस, रेडियस इज व्हाट, रेडियस ऑफ व्हाट, सर्कल, इनर सर्कल। तो देखिए ये कितना दिया है 15, और ये आपको एस तो पता ही है, एस मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब परिधि डिवाइडेड बाई 2, आपको तो पता ही है ये, राइट। तो देख लेते हैं, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3, ओके। एस की वैल्यू लिख देता हूँ p/2, ठीक है, पेरीमीटर ही निकालना है, परिधि ही निकालना है, तो ये इधर आ गया, तो क्या हुआ 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हुआ कितना 5, और 5 इंटू 2 ये आया 10, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, कुछ गड़बड़ सा बन गया ना चलिए चेंज कर देते हैं, बढ़िया से बना देते हैं। सबसे पहले ये बनाया एक सर्कल, अब ये बनाया एक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए तो बोल रहा है ए की वैल्यू क्या है 67 है, बी की वैल्यू क्या है 92। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ द सी एंड डी। जो सी और डी की जो अलग अलग वैल्यू निकलेगी उन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। नामकरण कर देता हूँ ABCD, राइट। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 67 डिग्री, राइट। अच्छा बी की डिग्री कितनी दी हुई है, बी दिया हुआ है कितना 92। अच्छा इसके और इसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। मुझे एक चीज़ पता है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो अपोजिट होते हैं, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे अपोजिट कौन है, सी और ए और सी अपोजिट है, और डी और बी अपोजिट है। अपोजिट का जो होता है उनका सम होता है कितना, सम इज इक्वल टू होता है अपोजिट का मतलब सम होता है कितना 180 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ध्यान से देखते हैं कैसे मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ 67 इन दोनों का सम होना था क्या 180, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी क्या 180 माइनस 67 डिग्री, राइट। 180 माइनस 67 डिग्री तो कितनी आ जाएगी 113 डिग्री, राइट, 113 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 92 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 92 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका क्या 88 डिग्री। समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी और डी के उपायों का अंतर 88 और 113 के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है 25 डिग्री, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि A traveled 20 kilometer with the speed of 40 km per hour. He traveled another 45 km with the speed of 15 km per hour. What is the average speed of the entire journey? बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ 20 किलोमीटर की यात्रा, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ एक और 45 किलोमीटर की यात्रा, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताइए, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू मुझे क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देख लेता हूँ क्या क्या है डिस्टेंस। पहला वो गया कितना 20 किलोमीटर, फिर गया कितना 45 किलोमीटर, ठीक। अब टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ। तो डिस्टेंस पहले की कितनी है, डिस्टेंस पहले वाले की कितनी है 20, और स्पीड क्या है 40, दूसरे वाले की कितनी है 45, और स्पीड कितनी है 15, राइट। ये लिख सकता हूँ ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ना। चलिए देख लेते हैं। तो ऊपर क्या लिखा 65, और नीचे देख लेते हैं ये आया 1/2 और ये आया कितना 3, तो 65 डिवाइडेड बाई 3.5, राइट। तो 65 डिवाइडेड बाई 3.5 मतलब क्या होता है 18.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये DI का क्वेश्चन है। इन विच ईयर द वैल्यू पर 10, चलिए एक मिनट, सबसे पहले आपको जो है थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, राइट, है ना। तो जूम करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। देखिए ये बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। इस तरफ क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट तरफ देखिए ये क्वांटिटी इन लैक्स 10, और जो आपका ये दूसरे कलर दिया हुआ है नीचे वाला वैल्यू इन करोड़ रुपीज़, मतलब
जो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, ये पैसों की कीमत है, और जो ये ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में मतलब त्रिकोण में है, वो क्या दिया हुआ है, वो क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लिया आपने। चलिए अब क्या करता हूँ, हाँ चलिए वापस आ गए हम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पेन है, यस पेन है। तो देखिए अब मुझे पता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर टिन जो है मिनिमम कब रहा, मतलब एक जो टिन है उसकी सबसे कम वैल्यू कब रही। ठीक है, तो सबसे वैल्यू कम वैल्यू मतलब इन दोनों में जिसमें डिफरेंस जो है, इसमें जो मतलब अगर मैं देखूं, देखिए सबसे पहले 150 डिवाइडेड बाई 100, राइट, तो ये कितना आया 1.5। इन दोनों का देख लेते हैं, तो 150 डिवाइडेड बाई 75, राइट, लेकिन ये 1.5 से ज़्यादा आया। इधर देख लेते हैं, ये तो 2 से भी ज़्यादा आ गया, राइट, क्योंकि 150 का दुगना होता है 300, 300 भी से ज़्यादा है। इधर पे और ज़्यादा आ गया, इधर से और ज़्यादा आ गया। इसका मतलब सबसे मिनिमम कब हुआ, 1983, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको जल्दी कैसे करता, देखिए जिसमें डिफरेंस कम उसकी वैल्यू उतनी कम। इन दोनों में से 50 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना 75 का डिफरेंस है, इन दोनों में कितना है 150 और 30 180 का डिफरेंस है, राइट। ऐसे करके डिफरेंस बढ़ रहा, तो सबसे कम डिफरेंस किसमें था, इसमें था, तो ऑप्शन नंबर डी, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आसानी है ना। तो क्या करना है, ए में बी की वैल्यू पुट, ए की वैल्यू 3 पुट करनी है, बी की वैल्यू 2 पुट करनी है, किसमें, इस इक्वेशन में। चलिए पुट कर देते हैं, तो 3 और 2 × 2 ये एक आ गया, और इधर पे आया 2 × 3 माइनस बी की वैल्यू 2, राइट, तो ये आया कितना 9, 9 - 4 5, और इधर पे क्या आया 6, 6 - 2 4, 5:4, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये समझने का क्वेश्चन। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/6 ऑफ अ कॉस्ट प्राइस, मतलब बोल रहा है किसी लेख का विक्रय मूल्य, किसी लेख का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का क्या है 7/6। इसका मतलब लागत मूल्य क्या था उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 6 था, और जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया 7 हो गया। समझ में आया। तो क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ, राइट, 1 का लाभ हुआ, किस पे 6 पे लाभ हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 100 डिवाइड बाय 6, इसको जब करूंगा सिंप्लीफाई तो 50 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 16 2/3। यहाँ पे ऑप्शन तो दिए नहीं है, ऑप्शन में दे देता हूँ 16 2/3। चलिए ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। इसको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं था, आप तो होशियार बनी गए होंगे, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो घनों का आयतन, घन मतलब क्यूब, राइट, क्यूब। तो दो घनों का आयतन क्या है 343:512 के अनुपात में है, तो उनकी कुल सतह का क्षेत्रफल क्या, कुल सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, राइट। तो मुझे पता है कि क्यूब मतलब क्या होता है, ये राइट, ए क्यूब, और ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 343 दी हुई है, 343 और 512। तो मुझे ए की वैल्यू पता करने के लिए करना पड़ेगा √3, और इसका भी √3। तो ये किसकी वैल्यू, ये 7 है और ये 8 है, राइट। अब देखिए बोल रहा हूँ उनकी कुल सतह, इसकी सतह कितनी होती है 6 सतह होती है, तो क्या हो जाएगा कुल सतह का क्षेत्रफल मतलब 6 × 49, ए का स्क्वायर 7 × 7, और ये क्या हो जाएगा 6 × 8 8 64, राइट, 6 से 6 गया तो क्या आ गया 49:64। सो 49:64। डू वी हैव एनी ऑप्शन, राइट दिस, यस, ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। आप देख लेते हैं आज का होमवर्क का क्वेश्चन, ये है आज का होमवर्क का क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में लोग दे रहे हैं यार। बढ़ाइए इस चीज़ को, ये आप ही लोगों के लिए है, राइट, आप ही लोगों के लिए, आप ही को फायदा होने वाला है, राइट। सो होमवर्क का करिए, क्योंकि देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है क्या, ये 1 to 2 है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए, मैं खुद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। सो 1 to 1 कम्युनिकेशन मत रखिए, 1 to 2 कम्युनिकेशन रखिए। 1 to 2 कम्युनिकेशन रखेंगे तो मेरा जो है इंटरेस्ट आपके लिए और बढ़ेगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, राइट। सो बढ़िया से रिस्पॉन्स दीजिए, राइट। सो होमवर्क का ये क्वेश्चन है, फटाक से करिएगा, और अपना जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, राइट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।